पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित के प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना किराया लगता है, 8 रुपए लगता है। तो प्रथम किलोमीटर कितना लगता है टैक्सी का किराया, 15 रुपया। देखिए हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, प्रथम प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपया। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? बोले नहीं सर, हम हल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, हल कर रहे हैं। तो प्रथम किलोमीटर किराया कितना हो गया, 15 रुपया। लेकिन कहता है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगता है, 8 रुपया। लिखें क्या, अतिरिक्त अतिरिक्त किलोमीटर का किराया किराया कितना लगता है, 8 रुपया लगता है। कितना लगता है, 8 रुपया। लिख लिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कार है, ये एक यहां से यहां तक सड़क है, ठीक है, ये सड़क मान लेते हैं, सड़क, इस पर कोई कार है, कार चल रही है। मान लीजिए कि इस पर कोई कार चल रही है। आप बात को समझिएगा, ठीक है, कार चल रही है, इधर जा रही है। तो जैसे ही 1 किलोमीटर यह चलती है तो 1 किलोमीटर यहाँ हो गया, ठीक है। फिर यहां से यहाँ चले तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आया कितना, 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ आया कितना हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। मेरी बात को अब समझिएगा, 4 किलोमीटर हो गया। अब बात समझिए क्या कहना चाहता है ये, कि अगर गाड़ी चलती है 1 किलोमीटर, अगर गाड़ी चलती है सबसे पहले किलोमीटर, तो यहाँ किराया लगता है 15 रुपया। लेकिन जैसे ही दूसरे किलोमीटर में जाती है तो 15 रुपए तो लगे ही इसको, लेकिन प्लस 8 रुपए और लग जाते हैं। बात समझिएगा, 15 रुपए तो लगा ही, लेकिन 1 किलोमीटर और चलता है, अतिरिक्त चला, तो उसके लिए 8 रुपए और लग जाते हैं। तो 15 8 कितना हो गया, 23 हो गए। बोले हाँ सर। लेकिन जैसे ही यहाँ फिर पहुंचता है तो 23 तो पहले लग चुका है इसको, लेकिन फिर से 8 रुपए लग गए। बोले हाँ सर। तो कितना हो गया, 31 हो गए। फिर चौथे किलोमीटर प्रवेश किया तो 31 तो लगा ही लगा, प्लस फिर से इसको 8 रुपए लग गए, 39 हो गए। बोलेंगे हाँ सर, बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे अतिरिक्त किराया 8 रुपए बढ़ती जा रही है। अब देखिए, हम सूची तैयार करते हैं, यानी कि इसको श्रृंखला के रूप में लिखते हैं, ठीक है, सूची के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको सूची के रूप में? सबसे पहले लिख सकते हैं हम 15, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 23, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 31, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 39। ठीक है, बोले हाँ सर। अब आप बात को समझिए, जब इस प्रकार लिख दिए तो आपका बताना है क्या कि एपी है कि नहीं है, और है तो क्यों है। तो इसके लिए सबसे पहले हम D1 को फाइंड करेंगे, D1 निकालेंगे। आप गौर से समझिएगा बात को, ये क्या है आपका, तो सर ये A1 है, ये क्या है, A2 है, ये क्या है, A3 है, और ये क्या है आपका, A4 है। तो D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस का A1 होता है। बोले हाँ सर। अब A2 क्या है आपके पास, 23 है, और A1 क्या है, 15 है। यानी कि D1 की वैल्यू कितना आ गई, 8 है। आ गए, D1 बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे क्या हम, फिर से D2। तो D2 बराबर क्या होता है, A3 माइनस का A2। A3 कितना है आपका, 31, और माइनस A2 कितना है आपके पास, 23। तो बराबर कितना आ गया, 8। यानी D2 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया। फिर आप निकालो यहां से, जितना बार बोले उतना बार आप निकाल लो। आप A3 निकाल लो, 2 3 बार निकालो, समझ में आ जाएगी। यानी D3 निकाल लो, तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस का A3 हो जाएगा। यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, A4 का मान क्या है, 39, और A3 का मान क्या है, 31। तो क्या आ गया आपके पास, 8। तो D3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हम देख रहे हैं कि तीनों कंडीशन में D क्या आ रही है, बराबर हो रही है। तीनों ही कंडीशन में D का वैल्यू क्या है, बराबर है। अब आपको बताना है कि क्या यह एपी है कि नहीं है, और क्यों है। देखिएगा, चूंकि
चूंकि ध्यान दीजिए D1 बराबर D2 बराबर D3 है, D1 बराबर D2 बराबर D3 है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्व अंतर समान है, सर्व अंतर समान है। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर्व अंतर क्या है, समान है, सभी के अंतर क्या है, बराबर है। इसलिए इसलिए यह सूची जो है ना, यह सूची जो है, यह श्रृंखला जो है, क्या होगा, एपी होगा, एपी होगा। बस यही आपसे पूछ रहा था और आपको यही बताना था कि क्या एपी होगा कि नहीं होगा। तो आप बड़ी खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं और समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा। ठीक है,